कोलकाता में इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के दफ्तर और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर गुरुवार को छापेमारी के बाद ईडी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का रुख किया। ईडी ने अदालत में कहा है कि उसकी जांच में जानबूझकर रुकावट पैदा की गई। ईडी की ओर से दायर याचिका में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। एजेंसी ने अदालत में आवेदन दाखिल करके इस संबंध में केस दर्ज करने की अनुमति भी मांगी। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग भी की है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में एक विरोध रैली का नेतृत्व करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकना कानून के तहत एक अपराध है। I have received a dozen petitions and representations from the public in the Lok Bhavan Peace Room since yesterday. Three legal points that are raised in those petitions or requests or representations are: number one, preventing a public servant from the discharge of his duties is a criminal offence under the Act. Secondly, intimidating or threatening a public servant from discharging his duties is a much severe offence, which will invite a punishment of 2 years and fine or both. The third is, this is allegation that is given to me by the lawyers. Yesterday the lawyers came in a march and gave the petition here. The third point which they are raising is that a constitutional authority is supposed to protect the constitution. कोलकाता में टीएमसी रैली राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक पर ईडी की छापेमारी के दौरान हुई झड़प के विरोध में की जा रही है। टीएमसी और विपक्ष के नेताओं ने दावा किया है कि यह तलाशी इस साल के अंत में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उनकी पार्टी के दस्तावेजों को लूटने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने लोगों से 5 किलोमीटर से अधिक लंबी इस रैली में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, किसी भी गैर कानूनी मामले में अगर किसी तफ्तीशी अमले को कोई जांच करनी हो तो ये साधारण सी बात है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होती। मगर ऐन चुनाव के जैसे करीब आने पर किसी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव जीत नहीं पा रही है, वहाँ चुनाव से पहले इस किस्म की कार्रवाई जोरों में पकड़ लेना, कि भेज देना, सारे रेड कर देना, ये क्या दर्शाती है? इससे लोगों के दिमाग में एक बात आती है, निष्पक्ष तरीके से विचार करने वाला भी ये सोचेगा कि ये एक दबाव डालने की साजिश करने की कोशिश है। ईडी तो तोता है, ईडी तो सरकार का तोता है, किसी के भी यहाँ भेज देती है। जिस तरह से लैपटॉप और फाइलें जो है, क्या तो ईडी सरकार का तोता है, किसी के यहाँ भी भेज देती है। ये संस्थाओं का दुरुपयोग है। पहली चीज तो जब भी कोई भी विपक्ष का जो बीजेपी से अलग पार्टियां हों, उनके ठिकाने हों, उनके लोग हों, ईडी को वही मिलते हैं। तो ये इसमें कोई ईडी अगर आपको लगता है कि कोई सच्ची में कानून की तरफ से काम कर रही है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग उसको दिखी है, वो हो ही नहीं सकता है ईडी वहाँ। क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। उसको लग रहा था कि वो बंगाल जीतेंगे, इसने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की और शायद ज़मीन से खबर ये आ रही है कि ममता जी फिर से बड़े आराम से जीत कर आएंगी। तो इस हताशा में उन्होंने ये सब हथकंडे शुरू किए कि जो भी कंपनियां या जो भी लोग भी मदद कर रहे हैं तृणमूल को, उनके खिलाफ ईडी का केस किया जाए। देश के अंदर मजाक बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने सारी संवैधानिक संस्थाओं का और जांच एजेंसियों का। जहां भी चुनाव होते हैं, चुनाव से इसी इलेक्शन कमीशन के सक्रिय होने से पहले वहाँ सीबीआई, ईडी ये सब पहुँच जाते हैं और विपक्षी दलों के ही पास जाते हैं। 10 वर्ष में अभी तक कोई ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं आई जहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी उद्योगपति के, किसी सर्वे एजेंसी के या किसी नेता के यहाँ सीबीआई और ईडी गए हों चुनाव से पहले। गुरुवार को ईडी की जांच के दौरान सीएम ममता बनर्जी कई अहम दस्तावेज अपने साथ ले गई थीं। जाहिर है कि उनकी यह हरकत जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर अपने पापों को छुपाने का आरोप लगाया है। ये सारा संविधान अपने हाथ में लेना चाहती है, सारे तंत्र को अपना खिलौना बनाना चाहती है। जितने भी भारत के संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इनके कदमों तले रहे, ये ऐसा चाहती।
हरगिज नहीं होगा। संविधान सबसे ऊपर है, भारत की मान्यताएं सबसे ऊपर है। ऐसे एक नहीं 100 ममता बनर्जी आएंगे तो भी ये सब समाप्त नहीं हो पाएगा। जो उन्होंने किया है इसके खिलाफ तो एफआईआर होना चाहिए, उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक फ्री एंड फेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है और ये रेड सिर्फ कोलकाता में नहीं हुआ, दिल्ली में भी हुआ। ये पहली बार है जब एक मुख्यमंत्री वहां जाके खड़े रह के देखती है कि सबूत को कैसे खत्म किया जाए, और जो खत्म करना ही था सबूत को तो क्यों कर रहे हैं आप ममता जी? क्योंकि आप डरे हुए हैं, बौखला गए हैं कि आपने कुछ गलत काम किया है। आपको जनता एक मुंह तो जवाब देगी वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस में, तब तक एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए। इसमें मैंने बता दिया है, अब वो ममता दीदी या उनकी सरकार करप्शन में लिप्त होगी, ईडी सीबीआई अपना काम करेगी ना। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने पहले आह्वान किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन वाली सरकार में देश के अंदर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे दीदी हो या केजरीवाल। उन्हें अपना काम करना होता है, और ये लगातार इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर जो अपना आक्रोश वो जाहिर कर रही हैं, बजाय इसके पश्चिम बंगाल की जनता में जाना चाहिए, उन्हें अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से अराजकता का साम्राज्य पश्चिम बंगाल में है, हालात उनके लिए प्रतिकूल हैं और उनकी वापसी नहीं होने जा रही है। इस छापेमारी के विरोध में पश्चिम बंगाल में कई जगह ईडी और बीजेपी के खिलाफ रैलियां निकाली गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ये बोल रहे थे इनका जो सीनियर ऑफिसर है वो अब आए नहीं, रूट पे है, कोई वीआईपी मूवमेंट चल रहा है, ऐसे बोल के 2 घंटे हम लोगों को डिटेन करके रखा है। हम लोग बोला हम लोग को छोड़ दो, नहीं तो आपका जो प्रिजन है वहाँ पे डाल दो। वो भी नहीं कर रहे, बोल रहे आ रहा है। ऐसे ये लोग कर रहे हैं। और आपको देखा है, आपके साथ, हमारे साथ तो जो किया आपने देखा है, आपके साथ भी क्या किया आप लोग देख रहे हो। ऐसे करके वोट नहीं जीत सकते। बंगाल में ममता बनर्जी फिर आए। कोलकाता में गुरुवार को ईडी की छापेमारी के बीच सीएम ममता बनर्जी प्रशासन और पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ प्रतीक जैन के घर और फिर कार्यालय पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर कुछ फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज निकालकर अपनी गाड़ी में रखवाए। केंद्रीय एजेंसी ने अपनी याचिका में ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2 जगहों पर छापे और तलाशी ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों के काम में रुकावट डालकर अपने संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल किया है।